एक बार देखेंगे पद को। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तो मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हुई तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। जैसे तुम्हें पहले भी बताया गया है कि आडंबर या जिसको हम दिखावा कहते हैं, कबीरदास उसके विरोधी थे। वे मानते थे कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो जितने भी आडंबर थे, चाहे वो हिंदू धर्म में थे, चाहे इस्लाम में या मुस्लिम धर्म में थे, उन्होंने हिंदू धर्म के आडंबर के खिलाफ़ भी आवाज़ उठाई है और मुस्लिम धर्म के आडंबरों के विरुद्ध भी उनने आवाज़ उठाई है। तो पहले भी बता दिया है दोहों के माध्यम से किस प्रकार उनने आवाज़ उठाई है। तो यहाँ पर भी इस पद के माध्यम से भी कबीरदास क्या कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे यानी मनुष्य, हे मनुष्य मोह को मतलब मुझे, कहाँ ढूंढे कहाँ ढूंढता है। हे मनुष्य यानी कि ईश्वर, ईश्वर कह रहा है, कबीरदास नहीं कह रहे हैं। कबीरदास ने कहा है ये, लेकिन किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा कहा गया है कि वह मनुष्य से कहता है, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूँ। अब मनुष्य क्या है, ईश्वर की तलाश में ढूंढते रहता है। कभी वह मंदिर में जाता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और मुसलमान है तो मस्जिद में जाता है, काबा जाता है, मक्का मदीना की यात्रा करता है। तो ऐसे हिंदू है तो मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों में जाते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं, और जो पवित्र नदियां हैं हरिद्वार आदि, इन स्थानों पर जाकर के नदियों में स्नान करते हैं कि उनके पाप धुल जाएं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो लेकिन मनुष्य ढूंढता रहता है, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह गलत जगह ढूंढता है। जहाँ ईश्वर है वहाँ ढूंढेगा तो मिलेगा ही। अब जैसे अभी 11 के बच्चे आए थे, मेज़ कुर्सी लेने आए थे, तो यहाँ मेज़ कुर्सी रखी थी, उनको मिल गई। अगर ऐसी कक्षा में जाते जहाँ मेज़ कुर्सी नहीं होती तो मिलती उन्हें, नहीं मिलती। तो उसके लिए मेज़ कुर्सी ढूंढने के लिए सही जगह आना पड़ता है, तभी उनको मिली और लेके चले गए। माना मेज़ कुर्सी के बदले वह कुछ और चीज़ ढूंढ लेने के लिए आते यहाँ, जैसे माना डस्टर लेने के लिए आते, या वो कहते यहाँ हमें फल चाहिए, फल मिल जाएंगे, फल ढूंढने के लिए आते, नहीं मिलते उन्हें, क्योंकि है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से। मेज़ कुर्सी थी, मिल गई उन्हें। तो ऐसे ही मनुष्य ढूंढता रहता है। कबीरदास का एक दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाई। कस्तूरी मृग होता है जो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, राजकीय पशु, उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, कस्तूरा भी के नाम से भी जिसको जानते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहता है। मृग मतलब हिरन, एक प्रकार का हिरन है वह, कस्तूरी मृग कहते हैं। उसकी विशेषता यह है कि उसकी नाभि में एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसको कस्तूरी कहते हैं। वह कहाँ है, उस कस्तूरी मृग की नाभि में है, पेट में। कस्तूरी कुंडली बसे, कुंडली कहते हैं नाभि में, कस्तूरी उस मृग की नाभि में है। मृग ढूंढे बन माई, उसको भी सुगंध आ रही है। उसने कहा बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, लेकिन उस सुगंध को ढूंढने के लिए कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माई, पूरे जंगल में चक्कर लगा रहा है। कस्तूरी मृग जो है किसके लिए लगा रहा है, उस सुगंध को ढूंढने के लिए। उन्होंने कहा सुगंध आ रही, लेकिन आ कहाँ से रही है? उसने पूरे जंगल का चक्कर लगा दिया, लेकिन उसको वह सुगंध कहीं भी
नहीं पता चला कि कहाँ से ये सुगंध आ रही है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं। भगवान भी ऐसी हैं, भगवान को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भगवान हर मनुष्य के हृदय में हैं। तो ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। और मनुष्य कहाँ है, उनको ढूंढने जाता है, कभी मंदिर में जाता है, कभी दूसरी जगह जाता है, कभी पूजा पाठ कराता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे घर में पाठ है ईश्वर के, हम भगवान को बुला रहे हैं, भगवान का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन भगवान कभी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? उसको जहाँ ढूंढना चाहिए, जैसे कस्तूरी मृग है, अगर वो एक बार अपने अंदर देख लेता तो उसको पता चलता कि सुगंध कहाँ से आ रही है। लेकिन वो अपने अलावा सभी जगह ढूंढ आया, उसको पूरी जंगल में ढूंढ आया, लेकिन उसको वह सुगंध कहाँ से आ रही है पता नहीं चला। ऐसे ही हम ईश्वर को सब जगह ढूंढते हैं। ईश्वर को प्राप्ति के लिए हम मंदिर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर कहाँ है? हमारे अंदर है, दूसरे प्राणियों के अंदर है। अब ईश्वर किस रूप में आ जाए, किस जीव के रूप में आ जाए? हमने मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं, कोई त्यौहार आता है तो सबसे पहले हमारे वहाँ जो भोजन बनता है भगवान को भोग लगाया जाता है। अपना खाने से पहले कहाँ करते हैं हम? मंदिर में चढ़ाते हैं। मंदिर में इसलिए चढ़ाते हैं, पता है भगवान खाएगा नहीं, लास्ट में हमको ही मिल जाएगा खाने के लिए, तो हम मंदिर में चढ़ा आते हैं। और हो सकता है भगवान के रूप में चूहा आ जाए या दूसरा जानवर आ जाए, चींटी आ जाए, हम उसको भगा देंगे, चलो। अब उसको लेकर के तो हम उसको भगा दे रहे, हो सकता है भगवान के रूप में आ जा रहा है। अगर माना हमने 4 पूरियाँ रखी हुई हैं मंदिर में, एक पूरी कम हो गई, हमने रखी किसके लिए है? भगवान के लिए रखी है, लेकिन एक पूरी कम हो गई, हम विश्वास नहीं करेंगे भगवान ने खाई है। हम आपस में लड़ेंगे, तू तो नहीं खाया है, यहाँ तू तो ऊपर गया था, मंदिर में गया था, मंदिर में खा तो नहीं लिया तूने। लेकिन हम भगवान के लिए रख रहे हैं, हमें ही विश्वास नहीं कि भगवान भी खा सकता है। तो इसलिए जिस दिन भगवान खाने लगेगा, हो सकता है हम उतना ना चढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा ही रखें हम वहाँ पर। अभी तो पता है कि नीचे अगर कम पड़ गया तो वहाँ से मंदिर से लेकर के हमको ही खाना है, भगवान ने तो खाना नहीं है। और ऐसे ही दरवाजे पर जानवर आते हैं, हम भगवान को तो मंदिर में चढ़ाते हैं, जिसको नहीं खाना है उस जानवर को डंडा लेकर के हम भगा देते हैं। हो सकता है वही भगवान के रूप में आया हो। तो इसलिए कबीरदास इस पद के माध्यम से कह रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है इधर उधर? मैं इधर उधर नहीं हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे ही अंदर हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं देवल मतलब देवालय यानी कि मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मुसलमानों को जो पवित्र तीर्थ स्थल है काबा, ना तो मैं काबे में हूँ, ना शिव का जो धाम माना जाता है कैलाश पर्वत, ना मैं कैलाश पर्वत हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ, ना कैलाश में हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। तो मुझे ढूंढने के लिए इतनी जगह जा रहा है, मंदिर भी जा रहा है, मस्जिद भी जा रहा है, काबा भी जा रहा है, कैलाश भी जा रहा है, मैं इन जगहों पर नहीं हूँ, मैं तो तेरे ही पास हूँ। ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मैं उन पूजा पाठों में भी नहीं हूँ। ना योग वैराग में, बड़े बड़े तपस्वी जो है सालों तक तपस्या करते हैं, योग करते हैं, योग साधना करते हैं, ना तो मैं योग साधना में हूँ, ना मैं पूजा पाठ में, ना क्रियाक्रम में, जो भी किया जाता है मैं उसके माध्यम से तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। खोजी हुई तो तुरंत मिले हूँ पल भर की तलाश में। अगर तू वास्तव में मुझको प्राप्त करना चाहता है, मुझको खोजना चाहता है, खोजी हुई तो तुरंत मिले हूँ। अगर तू मुझको खोजना चाहता है तो मैं तुरंत मतलब तुरंत ही तुझको प्राप्त हो जाऊँगा। अगर तू वास्तव में मुझे प्राप्त करना चाहता है, मुझको ढूंढना चाहता है, मुझको खोजना चाहता है, तो समय नहीं लगेगा, मैं तुरंत ही तुझको मिल जाऊँगा पल भर की तलाश में। थोड़ा समय लगेगा मुझको ढूंढने में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंत में कबीरदास कहते हैं साधो सुनो
सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर कहते हैं कि मैं हर श्वासों की श्वास में, यानी कि जो सांस लेते हैं, यानी कि जो सजीव हैं, जो जीवधारी हैं, जिनके अंदर जीवन है, मैं हर किसी के अंदर हूँ, हर जीवधारी के अंदर हूँ। इसलिए मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें ना मंदिर में जाना, ना मस्जिद में, ना कोई पूजा पाठ करना है, ना काबा जाना, ना कैलाश जाना है। मैं तुरंत ही तुम्हें मिल जाऊंगा। ज़्यादा तलाश करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ी प्रयास करना पड़ेगा, मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं हर जीव के अंदर हूँ। अगर वास्तव में मुझे ढूंढना है तो मंदिर मस्जिद में ना ढूंढ करके मुझे जीवों के अंदर ढूंढो, मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। तो ये पहले पद का अर्थ है। इसको एक बार फिर से देखेंगे, क्या तुम्हें वास्तव में आ गया है? इसको पढ़ेंगे मन ही मन में, और जहाँ पर जो शब्द, जो पंक्ति का अर्थ नहीं आ रहा है, उसको पूछ लेंगे।